चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने अपने प्रभारियों को बदल दिया है। बिहार में इस साल चुनाव है। कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया है तो झारखंड के गुलाम अहमद मीर को हटाकर के राजू को कमान सौंपी गई है। दोनों राहुल गांधी के करीबी हैं। कांग्रेस प्रभारी बदल रही है, पर सबसे पहले नजर डालते हैं कांग्रेसी खेमे में जो हलचल मची हुई है। आखिर क्यों बदले गए प्रभारी और बिहार विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस की नजर कहां है, देखिए रिपोर्ट। पार्टी ने लगातार चुनाव में मिल रहे निराशाजनक नतीजों के बाद बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल किया। कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा बदलाव करते हुए 9 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। इनमें बिहार और झारखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना सहित 9 राज्यों के प्रदेश प्रभारी शामिल हैं। झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो चुका है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रभारी बदल दिया है। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी ने यह निर्णय लिया है। कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने खुशी जताई और कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कृष्णा अल्लावरू को बनाया गया है, ये किस कवायद का एक हिस्सा है, क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, ये तो रूटीन मैटर है। कोई पार्टी अपना निर्णय करती है और चेंज करती है। संगठन में फेरबदल होना ही था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और उसमें यहाँ जो आए हैं प्रभारी कृष्णा जी, उनका लंबा अनुभव रहा है संगठन में। यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में बिहार को उन्होंने देखा है और जिस तरह की सक्रियता उनकी रहती है उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाए जाने को बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी क्यों बनाया गया? आखिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा क्यों किया? कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और युवा कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। खास बात यह है कि वे राहुल गांधी के करीबियों में से एक बड़े नेता हैं। अब उन पर बिहार कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी है। कृष्णा अल्लावरू को ऐसे समय में बिहार कांग्रेस का प्रभार मिला है जब कुछ ही महीने बाद राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है। बेहद कम समय में न केवल उनको पार्टी और संगठन को मजबूती देने पर काम करना होगा, बल्कि आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर भी सामंजस्य बिठाना होगा। 2020 चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार चर्चा है कि आरजेडी 40 से अधिक सीट देने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव से तालमेल बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी युवा और नए नेताओं को महत्व दे रही है। यह तेजस्वी यादव के इस दावे के बीच कि वे युवा हैं, कांग्रेस का सीधा संदेश है कि कांग्रेस भी अब युवाओं पर भरोसा कर रही है। कर्नाटक के कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर जेडीयू ने राहुल की जातीय जनगणना को लेकर निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा है कि कर्नाटक में जातीय जनगणना की रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी, दलित और अल्पसंख्यक को इंसाफ कब मिलेगा। तो बीजेपी ने कहा कि दांत में दर्द होने पर कांग्रेस टूथब्रश नहीं डॉक्टर बदले। मोहन प्रकाश जी समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे, तो स्वाभाविक है उनको पद पर रहना कांग्रेस के एक बड़े वर्ग को मंजूर नहीं होगा। तो कर्नाटका से प्रभारी बनाया है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीद यह है कि कांग्रेस अपना रंग रूप तो बदलना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर नजरिया बदलना नहीं चाहती। द्वंद्व की स्थिति में है। और कर्नाटक से अगर आपने लाया है तो प्रभारी यह बताए कि कर्नाटक में जाति गणना का कार्य पूरा हो चुका। व्यक्ति के दांत में दर्द है तब बरस बदल देने से दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं ना, वो तो बीमारी जड़ में है। तो इन लोगों की जड़ में बीमारी है। वो कैसा बीमारी है? हम भारत में रहेंगे, भारत में राजनीति करेंगे और दुनिया के मानचित्र पर जाकर भारत को कमजोर बनाएंगे, बदनाम करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या समझते हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता इनके ब्रश के तरह अध्यक्ष बदल देने से इनका स्थिति संभल जाएगा क्या?
उधर पड़ोसी राज्य झारखंड में कांग्रेस ने प्रभारी बदल दिए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने गुलाम अहमद मीर को प्रदेश प्रभारी पद से हटाते हुए के राजू की इस पद पर नियुक्ति की है। के राजू लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विश्वस्त और उनकी कोर टीम का हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश कैडर के 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे के राजू ने वर्ष 2013 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। वे केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार के वक्त सोनिया गांधी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सचिव थे। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में उनकी अहम भूमिका थी। झारखंड में अभी चुनाव बाद गठबंधन की सरकार बनी है। चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। बावजूद इसके पार्टी ने प्रभारी बदल दिए। बताया जा रहा है कि गुलाम अहमद मीर विधायकों के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। इसी वजह से मीर को प्रभारी पद से मुक्त किया गया। राजू का भी झारखंड से एक लगाव रहा है और वो कई कार्यक्रमों में झारखंड आए हुए हैं। एलडीएम के माध्यम से वो लगातार झारखंड में संगठन सशक्तिकरण को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे उनके आने से एक संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि वे काफ़ी अनुभवी व्यक्ति भी हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी उनका अनुभव रहा है और राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर भी काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। सूचना का अधिकार, फूड बिल जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का ड्राफ्टिंग उन्होंने ही किया है। चुनाव में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन और हालिया दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार ने कांग्रेस को प्रभारी बदलने पर मजबूर किया है। कृष्णा अलावरू के लिए बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना बड़ी चुनौती होगी, तो झारखंड के राजू को विधायकों और सरकार से तालमेल बैठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।